यो वीप्स एक ऐसी सीरीज देखना चाहोगे जो काफी ज्यादा डार्क है और उसमें हॉरर एडवेंचर्स देखने को भी मिलेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि हमने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करा है इस सीरीज के बारे में जो काफी ज्यादा कमाल की है। तो बढ़ते हैं सीरीज की ओर। इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम केटारू है, जो कि एक बहुत ज्यादा डरपोक बंदा होता है, लेकिन इसे एक्चुअली में डरने में मजा आता है और इसके पास एक तरीके की सुपर नेचुरल पावर होती है जिससे ये किसी भी तरह के ऑरा को सेंस कर सकता है। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि किसी भी नेचुरल चीज या फिर इविल प्रेजेंस या फिर किसी भी तरह के घोस्ट को सेंस कर सकता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। अब देखो, इस पावर के पीछे बेसिकली उसकी एक बैक स्टोरी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। खैर, इसके अंदर एक और कैरेक्टर होती है जो है याओई, जो कि एक 9 साल की छोटी सी बच्ची है, लेकिन ये बच्ची घोस्ट से लड़ सकती है और उन्हें कैप्चर भी कर सकती है। पर इस बच्ची में काफी समझ होती है क्योंकि ये हर घोस्ट को उसके हिसाब से जज करती है। अगर किसी घोस्ट ने काफी सारे नॉर्मल इंसानों को मारा होता है तो वो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करती है। अगर कोई घोस्ट एक्चुअल में बहुत अच्छा है तो उसे ये रिलीज भी कर देती है। इसके बाद हमें सीरीज में एक और कैरेक्टर देखने को मिलती है जिसका नाम है इकू, जो केटारो की बचपन की दोस्त होती है और उसका लव इंटरेस्ट भी, और ये याओई की कजन भी होती है। और इस बंदी की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा पैसिनेटिंग देखने को मिलती है क्योंकि इस बंदी को सुपर नेचुरल चीजों से काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन यही डर इसके लिए एक तरह का नशा होता है। क्योंकि सीरीज में हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे ये बंदी की जान काफी ज्यादा खतरे में होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही बंदी भूतों का शिकार बनती है। तो ये बहुत ज्यादा क्लोजली भूतों को ऑब्जर्व भी करती है, तो इसे मेंटली ट्रॉमा होने के हर एक पॉसिबल रीजंस होते हैं, लेकिन ये बंदी हर सफर को ज्वाइन करती है उनके साथ। वैसे ये बंदी सारी टेक्निकल चीजों को भी एनालाइज करती है और ये डिसाइड करती है अब किस जगह पर जाना है और इन्हें अब कौन से घोस्ट से लड़ना है, और गाड़ी भी यही चलाती है क्योंकि तीनों में से लाइसेंस भी सिर्फ इसी के पास होता है। और अब जो हमें ये 3 जनों का ग्रुप देखने को मिला है, ये हर एक नए एपिसोड में एक भूतिया सफर में निकलते हैं, जहाँ पे हमें उस भूत की बैक स्टोरी देखने को मिलती है और काफी सारी चीजों को बहुत अच्छे से सेटअप भी किया जाता है, जहाँ पे ये उसको डिफीट करके उसे कैप्चर भी कर लेते हैं। अब देखो, कैप्चर करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी होता है, क्योंकि याओई के बचपन में उसके पेरेंट्स को एक स्पिरिट ने मार दिया था और जो उसकी माँ की स्पिरिट है वो उसे अपने साथ ले जाती है। इसलिए उस स्पिरिट को ढूंढ निकाल कर उससे बदला लेकर और अपनी माँ की स्पिरिट को रिलीज करना ही इसका गोल होता है। और दूसरी तरफ जो हमें ये चाइल्डहुड फ्रेंड का एक पेड़ देखने को मिलता है, इनके बचपन में एक हादसा होता है जिसके चलते इनके हाथों में एक बड़ा सा कर्ज देखने को मिलता है, जो काइंड ऑफ किसी तरीके की सुपर नेचुरल चीज होती है जो इनके हाथ पे से जाने का नाम नहीं लेती है। और इसमें केटारो को इस तरह की एबिलिटी मिलती है कि वो किसी भी तरह के इविल प्रेजेंस को सेंस कर सकता है। अब इस इंसिडेंट के बाद ही वो खुद को जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि इसी वजह से इको भी इसमें शामिल हो जाती है। इसलिए वो हमेशा इको को बचाने के लिए सफर को ज्वाइन करता है। बाकी आपको इको का रीजन तो समझ में आ ही गया होगा कि ये बंदी क्यों ज्वाइन करती है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद उसे पता चलता है कि उसे सुपर नेचुरल थिंग्स जो होती है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड करती है। बाकी सीरीज पूरी कोशिश करती है कि आपको डर महसूस हो इसके बीजीएम और जंप स्केयर्स को लेके। और ये सीरीज आप अपने रिस्क पे ही देखना, क्योंकि ये सीरीज बहुत ज्यादा डार्क है और काफी सारी चीजें ऐसी भी होती है जो आपको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब भी कर सकती है आपके माइंड को, क्योंकि सीरीज की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा जल्दी आपको हुक कर लेगी। आप इस सीरीज का पहला एपिसोड ही देखोगे तो आप इस सीरीज से कनेक्ट कर लोगे और आप इसको देखे बिना नहीं रह पाओगे। वैसे इन 3 कैरेक्टर्स के अलावा इस सीरीज में एक और कैरेक्टर है जिसका सीरीज में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है, जो है एआई कामियो, जिसकी फैमिली के ऊपर एक तरह का कर्ज होता है, जिसके चलते इनके घर में अगर कोई लड़की जन्म लेती है तो उसकी शादी एक गॉड से करा दी जाती है जब वो 20 साल की हो जाती है, और उसके बाद ही वो गॉड उसको मार के अपने साथ ले जाता है। और ये गॉड जो है एक तरीके का घोस्ट है जो उनकी फैमिली पे ही कर्ज बन के रहता है। तो जो हमें सीरीज में इन 3 जनों का ग्रुप देखने को मिला है, ये कोशिश करते हैं कि यामिको को उसके कर्ज से आजाद कर सके, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, क्योंकि यामिको के ऊपर जो घोस्ट है वो एस रैंक्ड का घोस्ट है। हाँ, इस सीरीज में भी जो घोस्ट या इविल है इनकी भी रैंकिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जैसे सोलो लेवलिंग पे।
उस पे भी हमने रैंकिंग सिस्टम देखी थी। अगर आपको सोलो लेवलिंग के रैंकिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस पे मैंने सोलो लेवलिंग के रैंकिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करा है। तो वापस आते हैं अपने सीरीज की ओर। तो इस सीरीज को आप जरूर देखना। इस सीरीज का नाम है डार्क गैदरिंग और इसके सीजन 1 में टोटल 24 एपिसोड्स है। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा ओताकुस।